not tolerate this injustice. We demand a fair exam. We demand a fair exam. Student, this is our democracy. They cancelled it again. We demand justice for every student. This is our. इमेजिन करो, तुमने 3 साल दिए, रात के 2 बजे तक पढ़ाई की, अपने दोस्तों से, सोशल मीडिया से, यहाँ तक कि अपने रिलेटिव से, This सबसे cannot be डिस्कनेक्ट हो happening. गए। All my और hard तब जाके work, तैयारी की is it आपने just नीट gone? एग्जाम की। और एग्जाम से निकलते ही पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है नीट 2026 एग्ज़ाम, जो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में से एक माना जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एग्ज़ाम जो 3 मई 2026 को पूरे देश भर के अंदर करवाया गया था, और एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही पता चलता है कि वो पेपर बिक चुका है। अब आप सोचिए उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी तैयारियां की, सब कुछ दांव पे लगा दिया, और जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनको ये पता चलता है कि यह पेपर किसी और स्टूडेंट्स ने खरीद के, चाहे वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी उन्होंने अमाउंट पे किया हो, खरीद के और उस पेपर की तैयारी की गई है। दोस्तों, आज हम उन सच्चाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा भी होगा और कहीं पे आपने देखा भी होगा, लेकिन वन बाय वन कैसे, किस तरीके से ये एक पूरा स्कैम, एक पूरा षड्यंत्र हमारे देश के अंदर चल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आगे देखेंगे फिगर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ कि ये नीट 2026 एग्ज़ाम किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ, इंटरनल लोगों के साथ मिलके ये करवाया गया था। सो वेलकम टू टॉक डेमोक्रेसी एपिसोड नंबर 7। जिस तरीके से आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा और प्यार दिया है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि क्यों, कैसे और किस तरीके से ये पूरा एक एग्ज़ाम माफिया हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और उनका पर्दाफाश करना ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये बात है 3 मई 2026, जहाँ पे ऑलमोस्ट 23 लाख बच्चों ने इस नीट 2026 एग्ज़ाम के लिए तैयारियां की थी और अपीयर्ड भी हुए थे, जो कि ऑफिशियल डाटाबेस। सबके आंखों में एक ही सपना था कि डॉक्टर बनना है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उनके माता। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही राजस्थान के सीकर से एक विसल ब्लो आया। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जो गेस्ट पेपर इन लोगों के पास पहले से पहुंचा हुआ था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो नीट 2026 का ऑफिशियल एग्ज़ाम था उससे मैच कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको एक नंबर बताने वाला हूं जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 120 क्वेश्चन उस पेपर से, जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड था, उससे 120 क्वेश्चंस ऑफिशियल एग्जाम जो नीट का था उससे मैच कर रहा था। दोस्तों, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के क्वेश्चंस अगर देख रहे थे 1 बाय 1 तो वो सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। जैसे ही इन बातों की भनक राजस्थान एसओजी को लगा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और धीरे से फिर यह केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया, और सीबीआई को हैंड ओवर करते ही कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। और वो दिन फिर आ गया जो कोई भी स्टूडेंट कभी सोच भी नहीं सकता था। 12 मई 12 मई को एनटीए ने ऑफिशियली नीट 2026 एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। सारे मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल, सारा सोशल मीडिया सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा था, फिर से क्यों और क्यों। इस क्यों का आंसर आज भी सिस्टम के पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। और इस क्यों का आंसर ढूंढने के लिए आज हम टॉक डेमोक्रेसी पे एक इस मुद्दा को उठाने वाले हैं। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे एक पावर आएगा कि मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इन सारे मैटर पे वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे पीछे, हमारे पेज पे हम लोगों के पीछे पड़ जाती है और कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से हम लोगों को लिया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का पावर मुझे चाहिए, जिससे मुझे इस तरीके की वीडियो बनाने का पावर मिले। सो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़, 22 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल और एक नई डेट फिर से बच्चों को दे दी गई। री एग्ज़ाम डेट 21 जून। अब आप ये सोचिए, एक बच्चा जिसने इतनी मेहनत से, ऑनेस्टी के साथ एक सबसे टफ एग्जाम की तैयारी करके जाता है, उसकी एक साइकोलॉजिकल सोच क्या रही होगी उस तैयारी, उस एग्जाम को लेके। उसने एक बार पेपर दिया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड वो बहुत होपफुल था कि कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम को क्रैक कर ले। अब कितने बच्चे
आप ये सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि यार एक बार में डॉक्टर बन जाऊं, एक बार में इस एग्जाम को क्रैक कर लूं, लेकिन क्या होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। अब आता है इस पूरे इंसिडेंट का सबसे शॉकिंग पार्ट। सीबीआई ने जिस आदमी को पकड़ा वो कोई भी बाहर का आदमी नहीं था। आप सही सुन रहे हैं, सीबीआई ने जिस इंसान को पकड़ा वो बाहर का आदमी था ही नहीं, प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ये हैं प्रोफेसर जो ऑलरेडी इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे। इस पूरे एग्जाम, इस पूरे एनटीए, इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी दयानंद साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे और ये कई सालों से नीट के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सेट करते थे। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार को भी किसी न किसी एक इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और या कोई भी एक जो सिस्टम होती है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे होंगे, लेकिन प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी उसमें से नहीं था। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे सिस्टम को चलाया। उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे बच्चों को दिया, उसके बाद अपने घर पे कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस चलवाई और इस तरीके से उन्होंने इन बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस एक मिक्स क्वेश्चंस के बेस पे प्रैक्टिस करवा के उनको तैयारी करवाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर प्रधान जी, उन्होंने ये खुद माना कि हमारे सिस्टम के अंदर एक ब्रिज था और वो ब्रिज का नाम पीवी कुलकर्णी, जिन्होंने ये पूरा एनटीए के एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया। दोस्तों, आप लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि 2024 में इसी तरीके का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें दोबारा से नीट के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे। दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 में नीट 2024 में ये एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हुआ था और उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का अरेंजमेंट किया था, जिस कमेटी का नाम उन्होंने राधा कृष्ण कमेटी रखा था। राधा कृष्ण कमेटी के एडवाइजरी पे बहुत सारे बदलाव आए, बट अभी भी वो बहुत नहीं था जिससे नीट 2026 का एग्ज़ाम को रोका जाए या उसको ऑनेस्टी के साथ करवाया जाए। उन्होंने जो भी तरीके बताए उनके 100% में से 70% चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ब्लॉक किए गए, बहुत सारे माध्यम जिसके तरीके से पेपर लीक किए जाते थे गवर्नमेंट ने उसको अपने नज़रों में लिया, सस्पेंड किया, एक्शंस लिए गए, बट वो काफ़ी नहीं था। क्योंकि आज भी हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं 2024 के इंसिडेंट से लिंक्ड था। क्योंकि बात फिर से वही आती है, जिसको हमने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था उसी ने इस सिस्टम को बंद कर दिया। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर इस तरीके से बैठे हुए हैं जो हमें पता भी नहीं है और वो बहुत बड़े लेवल पे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जी डिपार्टमेंट, वहाँ पे प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर ये आपको लग रहा है कि ये हमारे देश के अंदर ये पहली बार हो रहा है तो रुकिए, मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे फिगर्स रखने वाला हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। 2013 से 15 व्यापन स्कैम एमपी, 2015 AIPMT, 2017 SSC CGL, 2018 CBSE क्लास 10th एंड 12th, 2022 RPSC, 2023 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, 2024 नीट यूजी, 2024 UGC नेट और 2026 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया, हर बार एक ही पैटर्न, पेपर लीक हो जाना। ऐसा कैसे हो जाता है कि सिर्फ एक पैटर्न, पेपर लीक होने की वजह से इतने सारे बच्चे जिन्होंने अपने ड्रीम, उसमें से कई लड़कियां होती हैं जो शायद 18 साल, 19 साल या 20 साल के एग्ज़ाम एज में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि किसी के पास 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये हैं, बहुत मुश्किल से वो एग्ज़ाम देने जा पाते हैं। अगर वो बिहार में है तो उनका सेंटर यूपी में डाल दिया जा रहा है, वो दिल्ली में है तो उनका सेंटर हिमाचल में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से तो बच्चे हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके बाद उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। और आपको क्या लगता है, ये पेपर लीक सिर्फ एक छोटी सी घटना है? आपको पता होगा व्यापन स्कैम में 40 से ज़्यादा लोग बहुत ही अलग तरीके से मारे गए और आज तक किसी को नहीं पता है किसने ये करवाया। तो दोस्तों, अगर कोई ये सोच रहा हो कि ये सिर्फ प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने किया है तो शायद हम गलत हैं। इसके लिंक, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं।
जिसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, और मैं चाहता हूं कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ऑनेस्टी से करें और देश के सामने इस चीज़ को लेके आए कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में कौन कहां और कैसे इस पूरे चीज़ों को कौन कहां कैसे इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे थोड़ा पर्सनल बात करना चाहता हूं। हमने नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद देश के अंदर, यूथ के अंदर, लोगों के अंदर कितनी आक्रोश है, कितना गुस्सा है लोगों के अंदर, वो हमने देखा है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बहुत बच्चे जो इस न्यूज़ को सह नहीं पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आप ये सोचिए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? एक जान की कीमत क्या हो सकती है? आप उसे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए दे के आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो। यह नाकामी है सरकार की, यह नाकामी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यह नाकामी है एनटीए की। 3 माँ बाप जिनके बच्चे नहीं रहे, इसलिए नहीं कि वो वीक थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बल्कि इसलिए दोस्तों कि सिस्टम से उनका भरोसा उठ गया। दोस्तों, जब एक बच्चा रात के 3 बजे 4 बजे पढ़ रहा है, फॉर्मूलाज याद कर रहा है, एक तरफ वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ वही एग्ज़ाम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख रुपए में रातों रात किसी एक अमीर, किसी एक कनेक्शंस वाले इंसान के बच्चों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक इतना बड़ा स्कैम है जो बड़े बड़े स्कैम को भी पीछे छोड़ दे। आप ये सोचिए, 22 लाख बच्चे, आप ये सोचिए अगर सिर्फ 1 लाख बच्चे भी ये एग्ज़ाम के पेपर को खरीदा होगा, चाहे वो अलग अलग रेट पे, चाहे किसी ने लाख रुपए में, किसी ने 50,000 रुपये में, किसी ने 10 लाख रुपए में, आप सोच नहीं सकते हैं किस लेवल पे इस स्कैम को इन लोगों ने कंप्लीट किया है। दोस्तों, जब मेरिट की जगह मनी काम करने लगे ना, तो समझ लो उस देश का पतन बहुत जल्द है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, अगर उन एग्ज़ाम्स में स्कैम हो, पेपर लीक हो जाए, तो आप समझ लीजिए वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, कभी भी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उस पोस्ट पे बैठना, उस डेजिग्नेशन पे बैठना, ऐसे लोग इस स्कैम के थ्रू आके उस जगह बैठते हैं, और फिर आपको रिजल्ट पता है, कहीं ब्रिज गिर जा रहा है, कहीं पॉलिसी नहीं बन पा रही है, कहीं स्टेट नहीं चल पा रहा है, कहीं डॉक्टर्स ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ये इन्हीं स्कैम्स के बाद होता है। मैं तो जिसने भी ये एक्सपोज किया, मैं पूरे देश के बिहाफ पे उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने बताया लोगों को। अदरवाइज कितने ऐसे बच्चे थे जो डॉक्टर बन ही नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ वो लाइसेंस लेने के लिए इस एग्ज़ाम में पास होकर डॉक्टर बनते, और पता नहीं कितनी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। दोस्तों, तो अब क्या करें? रोते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें गवर्नमेंट के अगेंस्ट? क्या होगा? कुछ नहीं, फिर से एक पेपर, फिर से वही लीक, और फिर से यही वीडियो। मैं विकास, टॉक डेमोक्रेसी ये मानता है कि इस गुस्से को आप एक आंदोलन में बदलिए, और वो आंदोलन क्या हो सकता है? वो आंदोलन बहुत कुछ हो सकता है। हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये स्कैम, ये लीक नहीं चलेगा। आज एआई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और आज भी हम एक मैनुअल सिस्टम में जी रहे हैं। एक वही बैकडेटेड एग्ज़ाम का पैटर्न है हमारा, जिसके थ्रू लोगों को मौका मिल रहा है कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम को स्कैम के जरिए पेपर लीक करके, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और एक प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा है इस पेपर लीक का, जिसके अंदर पता नहीं कितने हज़ारों लोग कहाँ कहाँ किस तरीके से इन लोगों के कनेक्शंस बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये 5 डिमांड है जो लोगों को अब भी इसी वक्त इस वीडियो के माध्यम से सरकार से करनी चाहिए। फर्स्ट, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, वो 2027 नहीं, ये 2026 से स्टार्ट होना चाहिए। आप 10 दिन और ले लो, लेकिन इस सिस्टम को इसी एग्ज़ाम से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, और ये ज़रूरी है। क्योंकि प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जैसे बहुत लोग इस सिस्टम में आज भी जिंदा हैं, जो कहीं ना कहीं फिर से एक मौका देखेंगे कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम दूसरे लोगों को बताया जाए। दोस्तों, एक थर्ड पार्टी ऑडिट एनटीए की भी की जाए, एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम बिठाया जाए जो ये रिपोर्ट करे कि किस जगह से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, किस जगह क्वेश्चन पेपर हो रहा है। 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस होनी चाहिए इन पूरे सिस्टम की, किस जगह से, कहाँ से, किसने, क्यों, कैसे
इस पूरे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को हैंड ओवर किया। एक वन टाइम कंपनसेशन होना चाहिए, फीस माफ़ी नहीं, भीख नहीं मांग रहे हम लोग। जितने भी बच्चों ने ये एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी के माध्यम से उनको एक कंपनसेशन अमाउंट मिलना चाहिए। एनटीए को देश की जनता के आगे हमारे संसद भवन में लोगों को ये बताना चाहिए कि ये क्यों, कैसे और बार बार किस तरीके से हो रहा है। गवर्नमेंट ने 2024 में राधाकृष्णन कमेटी की 70% जो उनकी रिकमेंडेशंस थी वो इम्प्लीमेंट की, यानी 30% नहीं की। 30% रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करने का नतीजा है कि एक और पेपर लीक। और दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर ये इंक्वायरी बैठी है, जिन लोगों को सीबीआई ने पकड़ा है, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। अगर बेल मिल जाता है तो ये सिस्टम के मुंह पे एक मजाक होगा कि जिसने इतना बड़ा साजिश किया, जिसने 23 लाख बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करी, उसे बेल मिलता है और फिर से वो वही प्लानिंग्स, वही किसी एग्ज़ाम्स को वापस से लीक करने का प्लानिंग कर रहा होता है। दोस्तों, अगर आप नीट 2026 के स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास ये वीडियो जा रही है, तो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, गलत उन लोगों ने किया है जिन्होंने ये पेपर लीक किया है। दूसरी बात, आपका एफर्ट बेकार तो बिल्कुल भी नहीं गया है। अब आप और हार्ड वर्क करिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए और इन पूरे माफिया को दिखाइए कि मेहनत क्या चीज़ होती है। और जिस बच्चे ने, जिस पेरेंट्स ने ये सेक्रीफाइस किया है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों, आप और मेहनत करिए और वो मुकाम हासिल करिए कि ये कभी सोच भी ना सकते, जो ये कभी सोच भी ना पाए। दोस्तों, सिस्टम को बदलना होगा और ये मैं और आप मिल के बदलेंगे। सबसे पहले जो हमने प्रॉमिस किया है कि इस एग्ज़ाम में हम अपना 100% देंगे, हमने ऑलरेडी तैयारी की हुई है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स कितना भी टफ बनाया जाए, हमने जो रात के 3 बजे तक बैठ के पढ़ा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। वो सब आपके दिमाग में है और वो कोई भी नहीं लेने वाला है। तो आप डरो मत, आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो और पूरा देश आप लोगों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि किसी भी तरीके से मैंने आप लोगों की बात रखने की कोशिश की है देश के सामने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो मैं विकास मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।